तो स्वागत है आपका। और आज बात करते हैं आईटीसी की, जो आईटीसी ने करीबन 1.37% डाउन रहा है और इसने पूरे मार्केट को हिला दिया आज। इसके डाउन होने का कारण क्या है? इसके एक ब्लॉक डील हुई है दैट ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, जो इसमें काफी सब्सटेंशियल इक्विटी होल्ड करती है, लाइक मोर देन 25% होल्ड करती है। उसने अपने 2.57% इक्विटी सेल कर दिया है ब्लॉक डील के थ्रू। और कितने शेयर्स बेच दिए? 33.25 करोड़ शेयर्स इसने बेच दिए हैं। कितना पैसा कलेक्शन कर लेगा? करीबन 13,363 करोड़ का कलेक्शन करा है। और किस भाव पे बेचा है? 417 के भाव पे इसे बेचा है। तो इस ब्लॉक डील की वजह से आज आईटीसी के अंदर गिरावट दर्ज हुई है। और आईटीसी की गिरावट के साथ साथ ही निफ्टी एफएमसीजी भी बेचारा गिर गया है, काफी करीबन 1.49% गिरा है। अगर एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें तो हिंदुस्तान, आईटीसी, नेस्ले, वरुण, ब्रिटानिया, गोदरेज, टाटा कंज्यूमर, यूनाइटेड, ये सब गिरे हैं। इमामी गिरे हैं। और कौन बड़े हैं? मारिको, डाबर, कोलगेट, पमले, पतंजलि, यूनाइटेड बेवरेज, रेडिको खेतान, ये सब शेयर्स बढ़े हैं। तो ये जो ब्रिटिश कंपनी है, इन्होंने यहां से स्टेक बेचा है ब्लॉक डील से, तो इसका इंपैक्ट आया है और शेयर मार्केट में आईटीसी का शेयर टूटा है। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ये शेयर ब्लॉक डील के थ्रू बेच चुके हैं। कब बेचा इन्होंने मार्च में बेचा था, मार्च 24 के अंदर 3.5% स्टेक बेचा था, एवरेज 400 पर शेयर के हिसाब से। स्थिति ये है यहां पे कि आईटीसी के अंदर अब जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको है, इसका शेयर अब कितना है? 25.4% शेयर है इसका। और ये 25% से कम नहीं करना चाहेंगे। अभी प्रेजेंटली इनके 2 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड के अंदर, आईटीसी के बोर्ड के अंदर। अगर हम देखें इसके अंदर कि अगर ये शेयर प्राइस जो है अभी डाउन है 10.2% ईयर टू डेट के हिसाब से, और एनालिस्ट मानते हैं, प्रिडिक्शन ये है कि ये शेयर करीबन 400 से 470 के रेंज में रहेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि फिर से कोई ब्लॉक डील हो जाए और फिर से एक बार से एक वाली चालू हो जाए। फाइनेंशियल की बात करते हैं, क्वार्टर 4 की रिजल्ट की बात करते हैं 25 की, तो रेवेन्यू बीट एस्टिमेट, एबिटा बीट एस्टिमेट, तो प्रॉफिट इसका मिला जुला था, एस्टिमेट मीट आउट नहीं करा था इसने। आगे और बात करते हैं कि इसी के कारण निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स भी डाउन रहा। तो ये तो बात रही आईटीसी को लेके। कुछ और चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि कार का भी दिक्कत में चल रहा है। चाइना के अंदर कार के अंदर काफी डिस्काउंट दे रहे हैं। बीवाईडी ने, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है सबसे बड़ी, उसने अपने 22 मॉडल पर 34% तक का डिस्काउंट दे दिया। इसको डिस्काउंट देने की वजह से बाकी और कंपनियों में दिक्कत आ गई है और वहां पे एक पैनिक जैसा माहौल हो गया है। तो अब इससे क्या होएगा? बीवाईडी का तो ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मैक्सिमम गाड़ी बेचो और मार्केट शेयर खेचो। कुछ टाइम में अगर लॉस भी होएगा, नहीं कमाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन एक लेवल के बाद सारा शेयर अपने पास ही होगा, जैसे जियो ने करा था। तो ये कुछ इस तरह का डिस्काउंट दे देके छोटे प्लेयर की एग्जिट कर रहे हैं, या तो उन्हें खरीद लेंगे या वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ अगर जैसे भी अभी जून के अंदर इतने हैवी डिस्काउंट चल रहे हैं चाइना में। अच्छा, इंडिया मार्केट में भी डिस्काउंट अच्छे चल रहे हैं, बताया था मई या जून तक डिस्काउंट चलेंगे। अब क्या है, इंडिया मार्केट फिर भी बेटर है और इंडिया मार्केट के अंदर बीवाईडी कैप्चर करना चाहती है और बाकी विदेशी कंपनियां जितनी भी हैं वो भी यहाँ पे, चाहे टेस्ला हो, यहाँ पे प्यार जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी इंडिया मार्केट में इतनी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो आगे देखते हैं चाइना के अंदर ये जितना भी कार का जो प्राइस डाउन कर करके बेच रहे हैं और एक दूसरे में जंग चल रही है, देखते हैं इसका क्या असर पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात हम और भी कर लेते हैं कि जी आपको तो पता ही है, अभी लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जियो और ब्लैक रॉक को सेबी ने अप्रूवल दे दी है कि आप एसेट मैनेजमेंट की अप्रूवल दे दी है, अब वो अपने म्यूचुअल फंड ला सकते हैं।
तो ब्लैक रॉक जो मैंने कहा था, जिसकी AUM 10 ट्रिलियन से ऊपर है, और उसका जो एक प्लेटफॉर्म है अलादीन, अलादीन की फुल फॉर्म अगर कहते हैं एसेट लायबिलिटी डेट डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। तो ये प्लेटफॉर्म इसने करीबन बहुत सारी कंपनियों को दे रखा है, करीबन 200 प्लस कंपनीज को दे रखा है यूज करने के लिए। और ये प्लेटफॉर्म बताया जाता है कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म का यूज करने वाला है जियो अपने म्यूचुअल फंड को इंडिया के अंदर बेचने के लिए। अब जियो जैसे डिस्क्रिप्शन के लिए फेमस है, तो देखते हैं आगे जाके कि म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में क्या आगे होने वाला है। अच्छा, ये अलादीन का जो ऐप है, इसमें म्यूचुअल फंड हो, टेक हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, डेटा एनालिसिस हो, सब कुछ मिल जाएगा मोबाइल के ऐप के अंदर।